जैसे ही पानी हमारे नाक तक आया है तो मैंने सोचा अब मेरा जीवन नहीं बचेगा। ये बताइए, जब आप लोग क्रूज में सवार हुए तो आप लोग को लाइफ जैकेट दी गई थी? बिल्कुल नहीं, ना किसी ने बोला, ना किसी ने पहनने को बताया। इवन नीचे डेक में कोई नहीं आया, तीनों के तीनों ऊपर थे और ऊपर के ऊपर ही जब उनको अंदेशा हुआ पानी भरने लगा है तो हमारे साड़ू भाई का प्रत्यक्षदर्शी है वो कूद गया। ड्राइवर कूद के भाग गया? ड्राइवर कूद के भाग गया। और सोशल मीडिया में जो बताया जा रहा है कि उनके कर्मचारियों ने मदद की, वो सरासर झूठ है। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि अब तो कोई नहीं बचने वाला है, ये शाम हमारी आखिरी शाम होने वाली है। पूरी फैमिली थी, मम्मी पापा भाई? हाँ, तो मुझको यही लगा था कि ये शाम आज हम लोग की, हम सब की, जो भी था उस क्रू में, उन सब की आखिरी शाम होने वाली है। ऐसे पलटा, हम लोग मुंह यहाँ तक पानी आ रहा था, शीशे में ऐसा ऐसा करके हम बच रहे थे। यहाँ आधा 1 मिनट के अंदर क्या हो गया वो नहीं टूटता तो हम सब लोग मर जाते। वो शीशा एकदम बूम ऐसा किसी ने खींचा या तोड़ा नहीं समझ में आया। बरगी डैम में जो दर्दनाक हादसा हुआ, क्रूज पलट गई जिसमें 9 डेड बॉडी निकाली गई हैं, 28 से 29 लोगों को बचाया गया और कुछ अभी भी मिसिंग है। जिन लोगों को बचाया गया वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें समय पर किसी तरह रेस्क्यू कर निकाला गया। ये पूरा वो परिवार है, रोशन आनंद जी हैं, उनके साथ ये 9 लोग जो आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची भी है, ये सभी लोग क्रूज में सवार थे। आप इनके हाथ की चोट देखिए, ये उन्होंने जब क्रूज पलट गई थी उस समय इन्होंने कांच तोड़कर निकलने की कोशिश की थी, उस दौरान इनको ये चोट लगी। और जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये लोग मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करने ही वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन मस्ती किस तरह से कुछ लोगों के लिए मातम में तब्दील हो गई। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें जो महिला हैं वो भी इसी फैमिली से हैं और ये सामने यहाँ बैठी हुई ये लोग, देखिए इस वीडियो में किस तरह से मस्ती यहाँ पर करते दिख रहे हैं। अब जो घटना हुई उसको लेकर मैं इन सभी से बात करूँगा क्योंकि काफ़ी दर्दनाक जो घटना है और किस तरह इन पर बीती, वो पल कितने खतरनाक थे इनके लिए, वो सब जानेंगे। रोशन जी, ये आपके हाथ में चोट उसी दौरान लगी? उसी दौरान जब अपना हमारा क्रूज पलटा है तो सबसे पहले मैं कांच की तरफ आया जहां पानी ऊपर धीरे धीरे भर रहा था। तो पहले मैं सपोर्ट लेकर के कांच की तरफ बढ़ा, मैं और मेरी वाइफ साथ में ही थे। और ऊपर बढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने कांच तोड़ने का प्रयास किया, जब तक पानी धीरे धीरे भरता चला जा रहा था। 3-4 बार प्रयास करने के बाद मैंने सर से मारा, हाथ से मारा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही पानी हमारे नाक तक आया है तो मैंने सोचा अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, मेरी और मेरी पत्नी ने। और एक जिज्ञासा थी, मैं मरना नहीं चाहता। तो मैंने जोर से फिर जो मारा है वो ग्लास, पानी का प्रेशर और हाथ का प्रेशर दोनों पड़ा है, तो भड़ाक से फूटा और जितने लोग हमारे साथ निकल सकते तो पानी बाहर आ गया, पूरा सब बाहर आ गए। अच्छा, आप शुरू से मुझे समझाइए, 5 बजे के लगभग ये क्रूज में आप लोग बैठे? 5:15 बजे डॉट हमारी टाइमिंग थी कहीं जाने की, तो 5:15 बजे डॉट वो राइड चालू हुई थी। कितने लोग गए थे? हम मेरे परिवार के 9 थे और टोटल अगर ऐसे बात किया जाए तो उसमें 50 से 55 लोग थे, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और सबसे ज़्यादा बच्चे थे। बच्चों की गिनती इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जैसे हमने अपनी बेटी का भी, हम लोग 9 लोग थे तो एक बेटा तो हमारा गोदी में था 1 साल का, 9 साल की बेटियां, मैंने उसको बोला था वाइंड अप कर दो थोड़ा सा, बेटी है छोटा, तो उनने 7 लोग की टिकट बनाई थी। ये बताइए, जब आप लोग क्रूज में सवार हुए तो आप लोग को लाइफ जैकेट दी गई थी? बिल्कुल नहीं, ना किसी ने बोला, ना किसी ने पहनने को बताया। इवन पहले भी हम गए हैं तो पहले ये हिदायत दी जाती थी, सामने लाइफ जैकेट रखी जाती थी, बट इस बार किसी ने भी हमें लाइफ जैकेट ना पहनने के लिए बोला, ना किसी ने बीच में बोला। अच्छा, फिर क्रूज स्टार्ट होती है, अचानक फिर क्या होता है? क्रूज बहुत शांत था, मौसम शांत था, किसी को मरने का ऐसा मन नहीं करता। क्रूज शांत था, मौसम शांत था, हम लोग गए हैं, केवल धूप डल हो गई थी, मौसम कल अच्छा था तो हमने इनको बोला कि बाहर से आए, घुमा के लाते हैं, तो बहुत शांत वे में क्रूज गया। 45 मिनट की वो राइड थी, अच्छे से याद है। और लौट के हम लोग 40 मिनट बहुत शांति से आए हैं, मतलब 35 मिनट्स हम लोग बहुत, लौटते में केवल 500 मीटर बचा हुआ था हमारे सामने, जो डेकयार्ड था वो केवल 500 मीटर था और ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग को दिख रहा था। बट लहरें इतनी तेज़ और तूफान इतना तेज़ हो गया कि हमारी जो बोट थी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। क्या हुआ उसके बाद? जब मंजर, हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी और तूफान इतना तेज़ था खुले में कि पूरा जो क्रूज था वो इस तरह से हवा में डोल रहा था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि इस तरफ प्रेशर पड़ा तो इस तरफ। सबसे पहले हम लोग सब लोग ऊपर एंजॉय कर रहे थे मौसम का, फिर नीचे मुझे लगा तो मैं सबको नीचे लेके आया क्योंकि आंधी तूफान और छोटे बच्चे ज़्यादा थे, सबके बाल और कपड़े सब उड़ रहे थे। मेरे को फील हो रहा था कि तूफान तेज़ है, तो धीरे धीरे कोई पैनिक ना हो तो हम सबको नीचे लेके आए डेक पर।
डेक पर लेने के बाद में शांति से बैठा ला और सबको शांत करता रहा मैं। तब तक सब ठीक था, क्योंकि नीचे वो मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। बस जब वो और पैनिक हुआ और हिलने लगा तो फिर हम लोग दौड़े, तो हमारे साड़ू भाई का बेटा साथ में था। इसको मैंने कहा ऊपर जाओ और ऊपर से जा करके लाइफ जैकेट सपोर्ट लेकर के आओ, वो केबिन में रखा हुआ है। ये हम लोग को आइडिया था, तो ये ऊपर गया। बाद में इसने बताया कि ऊपर की रेलिंग वेलिंग सब उड़ गई थी, तिरपाल रेलिंग टूट चुकी थी, चारों तरफ रेलिंग, बीच में पोल था जिसको हम लोगों ने पकड़ के फोटो शूट वगैरह कराया था, वो सब टूट चुका था। ऊपर हमारे साड़ू भाई बस बैठे थे, वो आखिरी तक ऊपर थे, उन्होंने ऊपर का पूरा मंजर देखा है लास्ट तक, और उन्होंने सपोर्ट की ऊपर से देने में, ये पकड़ के नीचे तक हमको दे रहा था। पहले इसने पहले खेप में 10 लाई, तो हम लोग के बीच में थोड़ा सा चिल्लम चोट मची, भैया इधर फेंको, भैया उधर फेंको। हमने कहा शांत रहिए, सबके लिए आ रहा है। फिर ये जाकर के 2 राउंड और लेकर के आया। जब ये ऊपर गया तो उससे कहा गया कि क्या बेचने के लिए ले जा रहे हो। अच्छा, ये वर्ड टू वर्ड है। ये ड्राइवर जो था, उनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने बोला क्या बेचने के लिए ले जाना है तुम्हें। मतलब उनको डर नहीं लग रहा था क्या, जो चला रहे थे उन्हें नहीं अंदाजा अब ईश्वर की कल्पना उनके साथ जो उनकी मंशा हो, क्योंकि उनको तो पता, क्योंकि वो दिन रात वही काम करते हैं, रोजाना वही काम वर्ड करते हैं। थे ड्राइवर के, पायलट के कि क्या बेचने ले जा रहे हो? कट टू कट यही वर्ड तूने यूज किए थे क्या? इसको बोले यस, करण वर्मा को। फिर वहाँ का मंजर कैसा था, आप बता रहे थे? मंजर टाइटैनिक बहुत डरावना था, और धीरे धीरे करते करते हमने देखा बौछारें जो थी, गोते लहरें पानी के बाहर बोट के ऊपर से अंदर आने लगी। तो हम लोग थोड़ा वीडियो भी बनाए कि लहरें हैं, क्योंकि मैंने तूफान 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखा, बट आधे घंटे तक वो बोट उस तूफान में फंसी रही और वो लहरें मतलब शांत नहीं हुई। भयानक रूप था उस दिन, मतलब समंदर में भी हम देखे हैं हम ना, तो इतना विशाल नहीं होता जितना विशाल उस दिन था। और धीरे धीरे करते करते उस ड्राइवर ने क्या किया कि वो जिद थी उसकी कि हम स्टेशन पे ले जाएं, और पहाड़ी मात्र 150 या 200 मीटर दूर थी। अगर वो छोड़ देता या लहरों के साथ छोड़ देता तो शायद कुछ हो सकता था। बीच में 2 बार उसने कोशिश की, बट उससे संभली नहीं, और उतने में वो पैरा जो था, कोना था, मार खा खा के एक तरफ का टूट गया, और वहां से पानी भरना चालू किया। जब पानी भरना चालू किया तो डस्टबिन खाली करके मैंने और करण, ये बाहर था, डेक के बाहर, इसने पूरा बाल्टी उठाई, मैं पकड़ाता जा रहा हूँ, फेंकता जा रहा था। उतनी देर में जब मैंने मुंडी घुमा के देखी तो मेरे वाइफ के गोद में बच्चा नहीं था। लास्ट टाइम मैंने इसकी गोद में देखा था 1 साल का। तो फिर मैं छोड़ छाड़ के वहाँ पानी की तरफ कूदा जहाँ भरा था, वहाँ कूदा। मैंने कहा कि तुरंत उसको बचाया जाए, और उस बचाने के चक्कर में वो मिला नहीं, मैं रो रहा था। उतनी देर में बोट जो थी पूरी की पूरी पलट गई, बाहर के बाहर कूद गया, और मैं अंदर था। फिर मैं ऊपर की तरफ कोशिश करके मैंने सपोर्ट लेकर के आया, शीशा था, शीशा तोड़ने की कोशिश की, फिर पानी के झोंके से मारा जोर से मैंने, तो पता नहीं कब कटा क्या कटा। फिर मैं ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मैं बोट की तरफ भागा, क्योंकि लहरें इतनी तेज थी हम संभल नहीं पा रहे थे, और उतनी देर में हमारी पत्नी के अंदर ही पानी चला गया था सांस वास में। तो मैं इसको पकड़ा और किनारे लेकर के आया बोट के सपोर्ट से। उस समय मेरे पास 11 साल का एक लड़का और था, उसको मैंने बोट पे सपोर्ट देके चढ़ाया। लास्ट में हम 3 लोग बोट पे थे। बेटी को मैं देख पा रहा था, लेकिन चूंकि वाइफ और इनको संभालना था और मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, मतलब एक उंगली में कोई सपोर्ट था हल्का सा, और पूरा प्रेशर तीनों का मेरे ऊपर आ रहा था। बेटी को मैंने देखा तो बेटी प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं परेशान था, मेरे को कुछ नहीं सूझा। फिर गॉड नोज हम वहाँ टंगे रहे बोट पे, तो मैं आखिरी तक टंगा था। सबका रेस्क्यू हो चुका था, सबको बोट इनको ले जा चुकी थी, आखिरी तक मैंने सरवाइव किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हाफ एन आवर का जो समय था जहाँ बोट डोल रही थी और सामने सब देख रहे थे, चीख पुकार मच रही थी, मच चुकी थी। सामने से अगर वो सिंगल डेक वाली बोट आ जाती जो बाद में आई, उस समय में ही मौसम शांत नहीं था, तूफान उतना ही था, लेकिन अगर वो पहले आ जाती तो हम सबको बचा पाते। जितनी महिलाएं, बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं थी जो रो रही थी। वहाँ पे कोई मदद करने के लिए बोट में सिर्फ पायलट और को पायलट के अलावा कोई नहीं था? नीचे डेक में कोई नहीं आया, तीनों के तीनों ऊपर थे, और ऊपर के ऊपर ही जब उनको अंदेशा हुआ पानी भरने लगा है, तो हमारे साड़ू भाई का प्रत्यक्षदर्शी है, वो कूद गया, मतलब ड्राइवर कूद के भाग गया। ड्राइवर कूद के भाग गया। और सोशल मीडिया में जो बताया जा रहा है कि उनके कर्मचारियों ने मदद की, वो सरासर झूठ है। अगर आप देखेंगे तो ये लड़का बैठा है, आप मिलाएंगे उसकी शक्ल से, तो पूरे लाइफ जैकेट वही ला करके हम लोग ने पूरा सर्वे। और जब ये क्रूज डूबी, जैसे आप बता रहे हैं टाइटैनिक का जहाज जैसे डूबा था, उस तरह का मंजर? सर, अब जहाज डूबने के पहले तो हम लोगों ने मौत का आभास कर लिया था, रो रहे थे लोग, बस मैं चिल्ला रहा था शांत रहो, पैनिक मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरे आखिरी शब्द थे। और उसके बाद जैसे ही मैं वो अंदर कूदा हूँ बचाने के लिए, वैसे ही पलट गया एक शिप। आधा टेढ़ा तो हो ही चुका था वो। और रेस्क्यू टीम कितनी देर में पहुंची? रेस्क्यू टीम जब सब डूब गए, सब पानी में बाहर आ गए, उसके बाद वहां से बोट चली। आप लोग कितनी देर फंसे रहे उसमें, कैसे निकले आप लोग को? हम लोग तो साहब, अब ये था कि मंजर तो इतना खतरनाक था और लहरें इतनी लग रही थी। जो लोग मरे हैं लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी,
क्योंकि तैरने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर वहां तैराकी आती भी होगी उस लहरों में कोई तैर नहीं सकता। जिन लोगों ने मुंह खोल के सांस में अंदर फेफड़ों में पानी, पेट में पानी चला गया, वो तुरंत, या 15 सेकंड से ज्यादा जिन्होंने सांस होल्ड नहीं कर पाई वो खत्म हो गए। उसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे। और आप लोगों के लिए फिर बोट आई? सभी के लिए बोट आई। बोट तो सभी के लिए आई जिनों को पहले से बचा सके। वो जब बोट पलट गई, आधे घंटे सर्वाइवल के बाद बोट पलटी है पूरा। वो बोट पलट गई, उसके बाद वो लेके चले हैं कि अब लोगों को हम निकाल लें बस। उसी कई वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें एक वीडियो है कि जब क्रूज में पानी भर जाता है तो लाइफ जैकेट बांटते हुए एक युवक है, वो हीरो कहे ने, तो यही है। आपका ये नाम बताओ। मेरा नाम करण वर्मा है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आपने कितने लोगों को लाइफ जैकेट वहां पर बांटे जल्दी जल्दी? जितना ऊपर से मिल सका मैं उतना लेके आया, क्योंकि ऊपर से दिया नहीं जा रहा था। वो लोग फ्रेश पैकेट सील रखे हुए थे स्टोर रूम में लॉक करके, तो वो लोग दे नहीं रहे थे। और पूरे पैसेंजर्स ही बोल रहे थे बहाव के साथ ले चलो। उनका ये कहना था कि मेरा डेली का काम है, हम लोग उतना पैनिक मत करिए। लाइफ जैकेट लेके आ रहे थे, मात्र 10 से 15 लाइफ जैकेट उन्होंने दिया। फिर उनका वही स्टेटमेंट था कि नीचे ले आके बेच रहे हो क्या भाई? अच्छा, इस तरह का बयान उस तूफान के बीच? जी, मैंने वही कहा कि नीचे डेक में पानी भरना चालू हो गया है, आप लहर को काटते हुए बोट को लेके जा रहे हो, नीचे का पूरा बेस फट चुका है, नीचे लोग पैनिक कर रहे हो। उसके बाद तो फिर हम नीचे आ गए। फिर ऊपर क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। नीचे से फिर कांच वाच तोड़ा गया। मैं जितने लोग को निकाल सकता हूँ उन्होंने निकाले। डस्टबिन मिला, डस्टबिन से पानी बाहर फेंक रहे थे। वो सेंसलेस चीज थी करने की, बट तब भी जो समझ में आ रहा था इंसान कर रहा था उसमें। बेटा, आप भी उस मंजर में शामिल थे, क्या आपके मन में चल रहा था? आप इतनी छोटी सी हो। जी, मैं भी थी उस दौरान। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि अब तो कोई नहीं बचने वाला है, ये शाम हमारी आखिरी शाम होने वाली है। आपकी तो पूरी फैमिली थी, मम्मी पापा भाई? हाँ, तो मुझको यही लगा था कि ये शाम आज हम लोग की, हम सब की, जो भी था उस क्रू में, उन सब की आखिरी शाम होने वाली है। क्या सोचा, क्या किया, मतलब फील था उस समय कि पापा बचा लेंगे सबको? हाँ, जब तक कांच तोड़ा तब तक मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद आई कि हाँ, कुछ रास्ता तो निकल सकता है। मैंने तैरने की बहुत कोशिश की। मैंने 1 महीने का कोर्स भी लिया स्विमिंग का, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। जो मेरे मन में आ रहा था मैं वो कर रही थी जिसमें आगे बढ़ पाऊँ। मैं पापा की तरफ जा रही थी लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी क्योंकि लहरें मुझको काट रही थी, तो मेरे को पीछे तरफ लेकर जा रही थी। पीछे तरफ मेरी चट्टान थी, लेकिन मेरा बस यही टारगेट था कि मैं पापा के पास चले जाऊँ बोट पे। जब टंगे से मैंने देखा कि अब तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि चट्टान की तरफ चलते हैं अब। फिर वहाँ के जो लोकल रहने वाले थे उन्होंने मुझको हेल्प की। वो बोट जो आई थी फोर्स टीम, वो किसी काम की नहीं थी। वो मेरे बाजू से निकली, आगे निकल गई। मैंने चिल्लाया अंकल अंकल हेल्प, हेल्पलाइन। वो बोल रहा आ रहे बेटा आ रहे, वो फिर नहीं आए। फिर मतलब लोकल लोगों ने बचाया? हाँ, उन्होंने रस्सी में कुछ बांध के फेंका, उससे मैं आई हूँ। उसको पकड़ लिया? हाँ। बोट आपके बगल से गुजरी, अब तक नहीं आई? नहीं, उन्होंने बोल रहा आ रहे हैं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नहीं आए। मस्ती करने ही जाते हैं, पर्यटक हैं, सैलानी हैं, घूमने ही जाते हैं। वो मस्ती कितनी देर में मातम में बदल गई? और आपने सोचा था कि ऐसा कि आप इतने अच्छे वीडियो बना रहे हैं और अचानक से तूफान आ गया, बोट पलटने लगी, आप सब फंस गए? वो मातम का तो सोचा ही नहीं ना, ये तो एकदम से हो गया। समझ में नहीं आ रहा है अभी तक हम लोग यहाँ पे जिंदा कैसे हैं। अभी क्या बोलें? क्या कैसे निकले? क्या जब वो ऐसा हो रहा था ना बोट, तो सोफा सब नीचे गया। हम उस साइड में होते तो हम भी जिंदा नहीं होते, हम लोग ए साइड में थे। तो बोट ऐसे पलटा, हम लोग मुंह यहाँ तक पानी आ रहा था, शीशे में ऐसा करके हम बच रहे थे। यहाँ आधा 1 मिनट के अंदर क्या हो गया वो नहीं टूटता तो हम सब लोग मर जाते। वो शीशा एकदम बूम ऐसा किसी ने खींचा या तोड़ा नहीं समझ में आया, सब ब्लैकआउट हो गए थे ना। तो पानी ने ऐसे बाहर फेंक दिया हम लोग को, तो सीधा उधर गए। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, तो वहाँ जाके अभी हम जिंदा रहेंगे ऐसा फील हो गया। तो पैनिक नहीं करना है, वो सब रिलैक्स करके फिर सबको देखा मैंने आसपास, सब इसको रोशन को देखा, ये नहीं देख रही थी, तो थोड़ा चिंता हो रही थी बाहर आके। और आप ही के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? 9 लोगों की डेड बॉडी निकाल ली गई। सामने थे,
सामने थे वो लोग। वो बच्चे को जैसे वो ऐसे करके बैठी थी ना, बचाने के वो एकदम सामने से बैठे थे हमारे सामने। पत्नी और जो माँ थी वो अपने बेटे को अपने ही लाइफ जैकेट में उसने कवर किया। हाँ, वो वैसा किया था और उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ वो जल्दी बेटे के ऊपर पानी आ गया ना, ऐसे यहाँ तक था पानी। यहाँ वो नहीं पहनती, वो बेटे को ऐसे करके रखती तो शायद माँ लेकिन बेटे को बचाने के लिए जो समझ में आया वो किया। हाँ वो किया। तो यहाँ तक तो पानी तो जल्दी, हम लोग तो यहाँ ऐसे बचा रहे थे। वो बच्चे ने नीचे उसने बंद किया तो जल्दी बच्चा जल्दी हो गया। वो बच्चे को देख के वो माँ मर गई होगी शायद, मुझे ऐसा फील होता है। आप लोग को लाइफ जैकेट पहनने का बोला था? अरे नहीं बोला था, वो पानी अंदर आते ही मुझे फील हो गया लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट। हम लोग सब एक साथ से चिल्लाने लगे लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट। फिर एक गया लाइफ जैकेट लेके आया, फिर लाइफ जैकेट पहनते ही पलट गया। आप इजराइल से आए हैं और यहाँ पर एकदम से इस मंजर को आपने देखा, क्या कहेंगे? कितने लोगों को आपने बचाया इस दौरान, आपके परिवार के? हमने तो क्या बचाया, बस परमात्मा ने बचाया है, उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद मैं अपने परिवार से मिली, मेरी वजह से ही ये लोग भी आए। और मेरा बेटा छोटा वाला यहीं रहता है, मेरी सिस्टर के साथ रहता है, वो पढ़ता है। तो मैंने उसको मतलब कि उसका एग्ज़ाम है तो मैंने प्लान किया था कि हम यहाँ आएंगे। और रोशन जी हैं तो भाई सब लोग आए तो उनको भी खुशी हुई, घूमने चलते हैं बोले। अच्छे मूड से गए थे, अच्छा मौसम था और अचानक से ये सब हो जाएगा किसी को नहीं पता था। और मैंने बचाया बस इसके बच्चे को, वो छोटा सा था तो ये मतलब इस तरह से पकड़ के बैठी हुई थी और मैंने पता नहीं लास्ट मोमेंट में लिया, मतलब पहले नहीं लिया था क्योंकि वो मान नहीं रहा था, वो रो रहा था। और लास्ट मोमेंट में मैंने उसे मतलब कि पकड़ा है बहुत कस के कि अब इसको नहीं छोड़ना है। और वो पूरा उल्टी कर दिया मेरे ऊपर, वो हिलोरे मार रहा था ना, इसकी वजह से शायद दूध पिया था तो वो सारा उल्टी किया। और जब हम अंदर थे अचानक से जब उल्टा है, मतलब कुछ सेकंडों के लिए हम दोनों लोग मतलब ऐसे पानी पूरा अंदर हमारे जा रहा था और हम मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या। हमने सोचा कि अब गए हम लोग, नहीं बचने वाले हैं। और अचानक से पता नहीं कैसे मैं खिड़की के रास्ते नहीं निकली, मैं शायद पता नहीं कहाँ से निकली, वो सीढ़ी उड़ी था ऊपर जाने का तो उस साइड से मतलब कि ऊपर जैसे आई हूँ। पानी भरता जा रहा था, आप लोग को रास्ता नहीं मिल रहा था? नहीं जा रहा था, वो अचानक से ही हुआ है, पूरा पलट गया है और 1-2 सेकंड में ही मतलब कि पूरा पानी अंदर आ गया था। और वो जैसे मेरी मौसी हैं, छोटी मौसी हैं, उनको बता रही है ना कि उनका इतना भी स्पेस था, शायद वो उधर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहा होगा। और लेकिन मेरे तरफ जो था ना तो वो पूरा मतलब कि एक थोड़ा सा भी नहीं था कि मैं बच्चे को भी ऐसे ऊपर कर दूं बोल के, नहीं हो पा रहा था। और मैंने उसको लाइफ जैकेट में नहीं डाला था, मैंने उसको बाहर से ही ऐसे पकड़ा हुआ था और मैंने छोड़ा नहीं उसको। और थोड़ी देर बाद जैसे कि हम लोग बाहर निकल गए और उसने भी सांस लिया और रोने लगा तो मुझे जान में जाना है कि ये जीवित है मतलब। और बहुत ज़्यादा स्विमिंग नहीं आती है लेकिन पैनिक नहीं होना है, यही चीज़ बस दिमाग में था। दिमाग इतना चल रहा था इतना, देखिए हम लोग इजराइल में रहे हैं, वहाँ का माहौल आप लोग जानते ही हैं, हमेशा बमबारी होती है, हमेशा वो होता है। तो वहाँ पे हम लोग को यही सिखाया जाता है कि आप पैनिक मत होइए, सुरक्षा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पहले ही अलर्ट होते हैं, सब कुछ होता है। तो कितने लोग पैनिक होके हार्ट अटैक भी हो जाता है वहाँ पे लोगों को। तो बहुत सरवाइव करना हम लोग वहाँ पे सीखे हैं। तो इसकी वजह से और सबको यही मैंने बोला, ये दोनों भी पहले इजराइल में रही हैं और बहुत साल पहले इन लोग वापस आ गई थी और मैं अभी जस्ट आई हूँ। हेल्प कितने टाइम बाद आपको वहाँ मिली लोगों से या रेस्क्यू टीम से? टाइम तो नहीं पता है, वो मैं अगर 10 मिनट भी हूँ तो मुझे जैसे लग रहा था कि मैं 1 घंटा यहाँ पे हूँ, है ना। और जब दिखा है ये मेरा बेटा है, मतलब ऐसे नाव पलटा है तो जब थोड़ा सा हम लोग ऊपर आए हैं तब मैं मतलब इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी कि कोई और भी दिखे परिवार के लोग। तो ये अचानक से जैसे नाव पलटा है ना तो उसके ऊपर ये खड़ा मतलब कि ऐसे पकड़ा हुआ था तो उसने मम्मी बुलाया कि आ जाओ इधर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मन में वो हुआ कि इसके ऊपर आ जाएंगे तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। इसने खींचा और ये मेरा वेट और बच्चे का तीनों लोग ना हम लोग फिर फिसल गए, फिर पानी में
एकदम अंदर चले गए। फिर मैंने मतलब पैर मार रहे थे, हम लोग हमेशा पैर मार रहे थे। फिर एक तरफ से इसने पकड़ा है, एक तरफ से बच्चे को उसने और मैंने मतलब ऐसे पकड़ के बस मेरे मुंह से निकल रहा था कि बाबू को ऊपर करो। जो आपकी हम गोद में बच्चा नीचे, हाँ वो मेरी सिस्टर है ना, ये मेरी छोटी सिस्टर है, उसका बेटा है 1 साल का। उसका 1 तारीख को जन्मदिन था, 30 तारीख को ये सब हुआ है। मैंने कहा बाबू को कुछ नहीं होने देना है करण, इसको ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। चिल्लाते चिल्लाते मतलब मेरा गला भी सूख गया था। और इस तरह करते करते जब रेस्क्यू टीम जो एक नाव आई है, बोट ऐसे किनारे किनारे होता है ना, उससे हम लोग इंजर्ड होने से बचे हैं। अच्छा, वो बिल्कुल सर पे आने वाला था, इस तरह से पकड़ लिया, बच्चे को ऐसे बचाया है मैंने। और वो लोग रस्सी फेंके हैं, एक छोटा सा इतना वो नहीं होता है वाटर वो फ्लो करने वाला, वो कुछ फेंके हैं और हम लोगों ने रस्सी पकड़ा और सोच रहे हैं कि खींचेंगे वो लोग। वो सारी रस्सी हमारे हाथ में है, अच्छा, कुछ नहीं, वो रस्सी हम लोग के अंदर वो हो गया था। तो मैंने बोला इसको फेंको, है ना। तो वो जो छोटा सा जो बलून था वो उसने लिया था, उसको हम लोग बच्चे के इधर में रख रहे थे। वो पता नहीं कैसे हम लोग खुद ही किनारे आ गए थे, बहाव में कह सकते हैं, बहाव में ही। हाँ, हम लोग करते करते तो अचानक से जब लोगों की चीखें सुने कि रस्सी पकड़ो, तब सांस में सांस आई है। और पहले मैंने बोला कि बच्चे को पकड़ लीजिए आप लोग, तो बच्चे को तुरंत वो लोग ले गए। हम बोले हॉस्पिटल ले जाए। लकी हैं, मौत के मुंह से आप लोग निकले। ज्यादा बस भगवान की बहुत बहुत कृपा है। और जितना भी मतलब कि अभी भी हम लोग जैसे लग रहा है सपने में हैं, विश्वास नहीं हो रहा है कि सब लोग हम लोग साथ में हैं। और बहुत डर गई थी, ये इसका बहुत लास्ट में पता चला, क्योंकि जब मैं उस बच्चे को दे दिया ना तो मैं बिल्कुल बेहोश अनकॉन्शियस जैसे हो गई थी। लेकिन सबका आवाज़ सुन रही थी, इसका सुना, उसका सुना, मौसी लोग का सुना। इन लोगों ने बोला कि रोशन दिख रहे हैं लेकिन ये नहीं दिख रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड हैं तो वो पूछने लगे कि तुम ठीक हो। हम बोले हम ठीक है, बस पूनम को ढूंढिए, उसको ढूंढिए। फिर मुझे उठा करके सब ले गए एम्बुलेंस में डाल के। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी जस्ट डॉक्टर के पास से आया। इन्फेक्शन हो गया पेट में और लूज मोशन हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, फीवर है 100 डिग्री। अभी जस्ट दवाई लेके आए हैं तो रेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और इतना कहते हैं कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग खो चुके हैं अपने लोगों को, उन लोगों के लिए हम लोग बहुत हृदय से उन लोगों के लिए परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और हम लोगों को बस हो गया, अब कोई मीडिया नहीं चाहिए, कोई फ़ोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम सब लोग सुरक्षित हैं। कोई फोटो डाल दे रहा है ये मर गए हैं, ये मस्ती कर रहे थे। भाई हम लोग कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। और क्रूज में तो लोग मस्ती करने जाते हैं, खैर अब वो जो भी। हम सालों बाद मिल रहे हैं। मैं अपनी फैमिली से 7 साल बाद मिल रही हूँ। उसके पहले मैं छुट्टी आती रहती थी, 7 साल से नहीं मिली हूँ। इन लोगों से कितने सालों में यहाँ पे पहली बार, ये दीदी हैं, ये फर्स्ट टाइम इंडिया आई हैं। वैसे तो वो आती रहती हैं। और ये कर रहे थे पहले, ये कर रहे थे, अभी ये वो सोशल मीडिया में देख देख के सर दुख हो गया है। मती देखिए, वही तो ये वो पूरा परिवार है। 8 से 9 लोग ये थे, एक साथ गए थे। कई सालों बाद ये लोग आपस में मिले थे, सकुशल बच गए, लकी हैं। और वो डर, वो दहशत, वो खौफ का मंजर, सब कुछ इन्होंने अपनी जुबान से बताया। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।